क्योंकि इट्स नॉट कि मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। The idea of what the future holds for their child, that is very scary. उनका मानना है कि जब ये समझ रहे हैं तो आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो। पहला बच्चा है, खेलता रहता है, लाड़ प्यार में पल रहा है। ये बोलते हैं ना कि इन बच्चों के पेट में सर दर्द होता है बहुत ज़्यादा। बेस्ट विद फ्रेंड है क्योंकि फ्रेंड ही सबसे इजीली बच्चों को जान सकता है। जब तक हम उसको विजुअल और उसके बाद ऑडिटरी, फिर उसके साथ फिर हम आगे की कोशिश। तभी एक फूल पूरी तरीके से खिल सकेगा, उसको भी हक है। Stop trying to fit every bacha into a box. You throw the box away. Hi, I'm Akanksha. I've been working as a special educator for almost 12 years now, and working here, we've been, it's been an amazing journey because we've been doing a lot for the children in the government schools. And when you see the child, when you see where they started and where they've reached, so it's like that when you see the light bulb going on in the child's head suddenly. It's like all the motivation and the satisfaction that you need at the end of the day. मेरा नाम नाहिद है और मैं सोच के साथ 2018 से जुड़ी हूँ और तब से गवर्नमेंट के स्कूल्स में ही हम बच्चों के साथ काम करते हैं जो कि रेसिडेंशियल बच्चे होते हैं। हेलो, मेरा नाम अनुराग है। मैं पिछले 2 साल से स्पेशल एजुकेशन में कर रहा है काम, और 2 साल से काफ़ी हद तक मैं ये कह सकता हूँ कि बच्चों के साथ काम करने में बहुत मज़ा है। नॉट विद स्पेशल एलडी के साथ, बल्कि जनरलाइज। गुड इवनिंग, मेरा नाम प्रतिमा सिंह है। पिछले 25 वर्ष से मैं इस लाइन में हूँ, इन बच्चों के साथ मैं काम कर रही हूँ। जहाँ मैंने सरकारी स्कूलों में जाकर के बच्चों के साथ कार्य किया, उसका एक अनुभव लिया। गुड इवनिंग, मैं अमृता हूँ और मैं पिछले 28 साल से स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में काम कर रही हूँ। मेरा काम अलग अलग स्पेसेस में है, वोकेशनल ट्रेनिंग में, अर्ली चाइल्डहुड में। तो 5 साल से सोच काम कर रहा है वे वर्किंग स्पेसिफिकली विद चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इन द गवर्नमेंट स्कूल स्पेस, उस स्पेस में जहाँ उनको एक्सेस टू सर्विसेज नहीं हो। दैट्स अस। I feel very privileged to sit with you and understand from you that what does it mean to support students with specific learning disabilities. मेरा नाम अपराजिता है और मुझे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है। एज स्पेशल एजुकेटर्स, अगर आप बता सके लार्जर ऑडियंस को कि क्लासरूम में ये बच्चे कैसे दिखते हैं, इनके क्या ट्रेट्स होते हैं, या घर पे ये बच्चे जो होते हैं कैसे बिहेव करते हैं। सो आई थिंक जो आपने कहा बिल्कुल सही है, बिकॉज इट्स अ हिडन डिसेबिलिटी, तो वो दिखेगी नहीं आपको। सो दिस इज़ योर एवरेज चाइल्ड जो आप क्लास में बोलोगे बुद्धू, नालायक, नॉट इंटरेस्टेड, कल पढ़ाया था फिर भूल गए, इसको तो इंटरेस्ट ही नहीं है। दोज आर द टिपिकल थिंग्स दैट वी हियर व्हेन वी टॉक अबाउट लर्निंग डिसेबिलिटी। और एक होता है उसका द इम्पैक्ट ऑफ द डिसेबिलिटी बिकॉज यू हैव अ चैलेंज विद रीडिंग एंड राइटिंग, एंड आई थिंक द बिगेस्ट थिंग इज द इमोशनल इम्पैक्ट इट हैज़। क्योंकि इट्स नॉट कि मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, और उस अंतर को समझना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ चाइल्ड बिकॉज बच्चे को खुद नहीं पता। मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा ना कि वो मात्रा यहाँ है या यहाँ है, या वो क है या वो प है। एंड आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज, द फ्रस्ट्रेशन दैट इट ब्रिंग्स in a classroom. What do we see in a classroom? We see a child who's disinterested, who's bored, who doesn't enjoy coming to school. They will always keep taking छुट्टीज because 5 घंटे आप स्कूल में और 5 घंटे आपको सिर्फ डांट पिटेगी। लाइन में क्यों नहीं लग सकते, कॉपी कहाँ गई, इरेज क्यों किया हुआ है, सारा टाइम चीज़ें कराते रहते हो, बोर्ड पे ध्यान नहीं देते। सो यू गॉट अ चाइल्ड who's going through 5 hours of schooling and it's not a pleasant experience. इन लोगों को, बच्चों को जैसे कुछ अंडरस्टैंडिंग में भी दिक्कत होती है, चीज़ों को देर से समझते हैं। अब क्या होता है, जब इंक्लूसिव एजुकेशन का आजकल जो भी सिस्टम है, इंक्लूसिव क्लास में जब बच्चे होते हैं तो जो जिन्हें हम जर्नल या नॉर्मल बच्चे कहेंगे, तो जाहिर सी बात है अगर टीचर कुछ भी उनको सिखा रही है तो वो लोग तो जल्दी सीख गए, लेकिन उनको थोड़ा सा समझने में टाइम लग रहा है। लेकिन टीचर ये नहीं समझ पा रही कि जो इन बच्चों को अगर ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ तो ऐसी वजह है जिसकी वजह से नहीं कर पा रहे। उनका मानना है कि जब ये समझ रहे हैं तो आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो। तो वहाँ बच्चों को थोड़ा सा होता है फिर कि
कहीं ना कहीं बच्चे भागते फिर क्लास से, या फिर ये है कि ठीक है अब कल मैं वापस से वो पूछेगी जो उन्होंने कल बताया था, तो हम तो बता नहीं पाएंगे क्योंकि वो समझ नहीं पाए या उसको उनको याद ही नहीं है, वो रिकॉल नहीं कर पाएंगे, तो वो स्कूल से छुट्टी करते हैं। और फिर इस तरीके से मेरे अपने पास एक बच्ची है, कई रोज तक नहीं आई, तो फिर मैंने पूछा कि क्यों नहीं आई। मैम हमारे ना पेट में दर्द था। मतलब बच्चों के आप बहाने देखिए, मैम मुझे फीवर हो गया था, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छुट्टियां करते हैं तो वो भी थोड़ा सा अंदाज होता है उनके ऊपर सीखने के। जी, ये बोलते हैं ना कि इन बच्चों के पेट में सर दर्द होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए वो ज़्यादा छुट्टियाँ करते हैं। जब आप पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो बहाने बना रहे हैं या चीज़ें भूल जाते हैं या इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं स्कूल जाने में या बहुत घबराहट है, दे डोंट वांट टू अटेंड स्कूल, तो व्हेन यू हेल्प देम अंडरस्टैंड कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी योर चाइल्ड माइट बी एट रिस्क ऑफ अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, तो पेरेंट्स का सबसे कॉमन जो आपने रिएक्शन देखा है वो क्या होता है, एंड फिर आप उनके साथ पहले लेवल पे कैसे काम करते हैं ताकि वो थोड़ा एक्सेप्टेंस उनमें जाए, थोड़ा वो और पुश करें, मतलब फॉर द किड टू कम हियर एंड सिट इज़ द लास्ट स्टेप, उससे पहले का प्रोसेस क्या होता है मैम? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हम सभी लोग जानते हैं कि पहले जो डिसेबिलिटीज़ थी वो सिर्फ 9 डिसेबिलिटीज़ थी जो हमारा एक्ट था। चूँकि मैं 2000 से इस फील्ड में हूँ, तो जब पेरेंट्स आते थे बच्चे को लेकर के, तो बहुत मुश्किल होता था उनको ये कन्विंस करना, क्योंकि जो भी एलडी का बच्चा है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का बच्चा है, वो देखने में आपकी तरह, मेरी तरह आम नज़र आएगा। लेकिन जब मैं उसके साथ काम करने बैठूँगी, तब मुझे महसूस होता है कि नहीं, चूँकि जैसा अभी नाहिद जी ने बताया, आपने भी ज़िक्र किया कि इन बच्चों को समस्या आती है पढ़ने में, लिखने में, मैम ने भी अभी ज़िक्र किया। चूँकि इन बच्चों का आईक्यू से कोई संबंध नहीं होता है, इनका आईक्यू अगर आप चेक करिए अबव होता है, 120 के ऊपर आईक्यू जाता है, लेकिन इनकी समझने की, प्रोसेसिंग की जो प्रक्रिया होती है, उसमें न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की वजह से उसके 50 कारण होते हैं। उसके वजह से इन बच्चों की जो सीखने की प्रक्रिया होती है, बच्चा देख रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, समझ रहा है, लेकिन जो उसको जो वो ग्रहण कर रहा है, उसके बाद में जो उसको रिकॉल कर रहा है, उसकी इस प्रक्रिया में अगर कहीं भी कोई कमी है, तो वो बच्चे की सीधे-सीधे उसकी पढ़ने की क्षमता को प्रभावित करती है। ये बात माता-पिता को समझाने में, माता-पिता कहते हैं, पढ़े-लिखे, वो लोग कहते हैं पहला बच्चा है, खेलता रहता है, लाड़-प्यार में पल रहा है, दादी ने बिगाड़ दिया, नानी ने बिगाड़ दिया, इस तरीके के एग्ज़ाम्पल देते-देते अभी भी माता-पिता ये समझते हैं कि साहब हम अनपढ़ हैं, जैसा कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रही हूँ, सरकारी विद्यालय में, जहाँ हमारे जो माता-पिता हैं, वो उस तबके के आ रहे हैं कि जो स्वयं पढ़े-लिखे नहीं हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग हैं, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, जिनके अंदर न्यूट्रिशन की भी कमी है, जिनके अंदर एजुकेशन की भी कमी है, जिनके अंदर प्रॉपर रिसोर्सेज की भी कमी है। लेकिन धीरे-धीरे अब माता-पिता भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि जितनी जल्दी हम इसके ऊपर कार्य शुरू करेंगे, जितनी जल्दी हम इंटरवेंशन देंगे, उतनी ही जल्दी उनके बच्चों को आराम होगा। और वो देख रहे हैं कि स्पेशल एजुकेशन में, स्पेशल एजुकेटर के माध्यम से जब वो बच्चे 40-60 बच्चों के साथ में जो वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन जब वो हमारे साथ 1 टू 1 पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो उनको फ़ायदा हो रहा है, जो उनकी प्रोग्रेस हो रही है, वो ना माता-पिता से छुपी है, ना ही शिक्षकों से छुपी है, ना ही समाज से छुपी है। और वो बच्चा पूरे आत्मविश्वास के साथ में, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो 100% दे रहा है, लेकिन अगर वो बच्चा 50% या 60% भी दे रहा है, तो इट इज़ ए रिमार्केबल अचीवमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। Thank you, ma'am. I think, ma'am, I would want to ask from you also, what are few fears that parents talk about? Is it about their future? Is it about अभी तो किस स्कूल में भेजे, क्या करे? What are those common questions that you get? सबसे पहले तो वैसे फॉर अ पेरेंट लाइक प्रतिमा मैम ऑल्सो सेड कि हम लोग जिन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं वहाँ पे पेरेंट्स में अवेयरनेस नहीं है। इफ यू गो टू अ प्राइवेट स्कूल, पेरेंट्स आर वेल रेड,
कुछ नहीं समझ आया, दे गूगल इट। यहाँ पे ये पेरेंट्स के पास वो अवेयरनेस नहीं। सो द फर्स्ट फेयर दैट दे हैव इज कि शायद मेरे बच्चे में, सो दे डोंट सी लर्निंग डिसेबिलिटी एज, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द टर्म। तो उनके लिए लर्निंग डिसेबिलिटी होना मतलब कोई बहुत मेजर डिसेबिलिटी होगी हमारे बच्चे में। तो वो डिनायल आता है सबसे पहले, और फिर फेयर आता है कि अब तो मेरा बच्चा कुछ नहीं कर पाए, मतलब अब वो पूरी तरह मुझी पर डिपेंडेंट रहेगा, ज़िंदगी भर डिपेंडेंट रहेगा। क्योंकि डिसेबिलिटी वर्ड फॉर देम इज़ अ वेरी हैवी वर्ड टू अंडरस्टैंड। दे डोंट अंडरस्टैंड कि इट इज़ जस्ट अ प्रॉब्लम विद देयर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, हाउ दे आर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, जस्ट दैट इज़ वेयर डिसेबिलिटी कम्स फ्रॉम, not the fact that their IQ is low, या उनको विजन में उनकी कोई प्रॉब्लम है, या उनको सुनाई नहीं ठीक से दे रहा। सो उनको लगता है कि मेरे बच्चे का मानसिक संतुलन ठीक नहीं। दैट्स द फर्स्ट फेयर दैट दे हैव। देन सेकेंडली कि अब ये पूरी लाइफ मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, ये कुछ आगे कर नहीं पाएगा, ये पढ़ नहीं सकता, ये आगे बढ़ नहीं सकता, इसकी नौकरी कैसे लगेगी। सो दीज आर द फेयर्स दैट दे कम टू अस विद। But yeah, talking to them, telling them that it is not a disease, and B, this is not something that is going to hamper your child's future, provided कि आप अभी से इसका intervention कराएं, remediation कराएं। क्योंकि अगर बच्चा पढ़ नहीं पा रहा तो our job is to teach the child the way he will learn, and classroom में वो possible नहीं होता, वो सिर्फ 1-on-1 ही हो पाता है, वेयर वी सी कि बच्चे का लर्निंग स्टाइल कैसा है, कैसे बच्चा सीखेगा, एंड अकॉर्डिंगली वी क्रिएट अ प्लान फॉर दैट चाइल्ड। सो या व्हेन इट कम्स टू फेयर्स, मेनली बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, फॉर देम द आइडिया ऑफ व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर देयर चाइल्ड, दैट इज वेरी स्कैरी। ऑल्सो पढ़ाई इज़ वेरी एस्पिरेशनल ना, पढ़ोगे आप कुछ बड़ा ही बन जाओगे। अब एक टीचर बैठ के मुझे बोल रही है कि आप ना पढ़ लिख नहीं सकते हो, so that in itself shatters many aspirations you have for the child. So that to rework that, to say कि नहीं despite that मेरा बच्चा कर लेगा, and then to reinvent and say कि अच्छा ठीक है ऐसे नहीं पढ़ता लेकिन वैसे पढ़ सकता है। So I think it's like a breakdown and then it's a rebuild and then it's confidence, and उसके लिए you need a lot of stakeholders. वो एक सिर्फ टीचर या एक पेरेंट्स से नहीं, पूरा कम्युनिटी, आपकी प्रिंसिपल, आपकी पीआई, आपकी सब्जेक्ट टीचर्स, आपके दोस्त। आई थिंक इट टेक्स अ विलेज to truly help that child. Definitely. Sir, I would want to ask you one thing. कोई ऐसा केस आपको याद हो जिसमें काफ़ी टाइम लगा हो पेरेंट्स को ये एक्सेप्ट कराने में कि ये ज़रूरत है बच्चे की टू परफॉर्म बेटर? उसके लिए बच्चे के ना पेरेंट्स को सबसे पहले बताना पड़ता है बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है। वो सबसे पहले वो यही सोचता है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, शैतानी गया है, ये तो बहुत भागता है। अभी लास्टली एक केस था कि जिसमें कि बच्चे को डिस्कैलकुलिया था, जिसमें बच्चा मैथ्स पढ़ने में इतना ही वीक था कि वो बार-बार लिखने को डरता था, प्रॉपर्ली लिखने डरता था। तो पेरेंट्स को ये समझाना कि उसको बच्चे को डिस्कैलकुलिया इज़ क्वाइट अ बिट टफ टास्क। सो उसको धीरे-धीरे हम वर्कशीट्स के थ्रू या प्ले वे मेथड्स के थ्रू उनको करवा के उनके सामने शोकेस करना वो बेस्ट पॉसिबल वे था मेरे सामने उस टाइम। नाइस। अब आई विल कम टू द मेन मुद्दा दैट वी हैव। स्पेशल एजुकेटर्स होते कौन हैं? हु आर स्पेशल एजुकेटर्स एंड आर दे फाउंड इन क्लासरूम्स? आर दे फाउंड इन स्कूल्स या अलग से भेजना पड़ेगा एक रिमीडिएशन सेंटर? What to do and who are these people? Special educators, I think everything put together. Everybody, they're your teachers, they're your friends, they're your colleagues, they're everybody you put together, you jiggle it up and you got a special educator. Because I think what does a special educator do? It is the ability to reach out to the child and the ability to understand कि बच्चे का कहाँ से शुरू करना है, बच्चे का चैलेंज क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बच्चे की स्ट्रेंथ्स क्या हैं। सो स्पेशल एजुकेटर ऑल्दो एक टेक्निकल डिग्री होती है जो आप सीखते हैं, यू लर्न हाउ टू यू स्पेशलाइज इन हियरिंग इम्पेयरमेंट और विजुअल इम्पेयरमेंट, बट आई पर्सनली बिलीव दैट हर वो टीचर स्पेशल एजुकेटर है हु एक्चुअली अंडरस्टैंड्स कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग है, एंड देयरफॉर मैं जैसे बच्चे को पढ़ाऊँगी वो भी अलग होना चाहिए। So for me, everybody should be a special educator. Every teacher should be a special educator because children are not robots. Every child learns differently, whether you have a disability or you don't have a disability. But in a technical space,
I think a special educator, intervention from special educators who have an understanding of the condition is very, very critical for the success of a child, because they work in different spaces. They could be supporting in class, they could be pull out sessions, and it's very difficult to say कि ये ठीक है या वो ठीक है, because वो बच्चे की नीड पे डिपेंड करता है. मे बी किसी बच्चे को चाहिए कि आप क्लासरूम में मुझे सपोर्ट करें, और किसी बच्चे का गैप या लैग इतना है कि आपको थोड़ी देर के लिए पुल आउट करना है, फिर बच्चे को वापस क्लास में डालना है, और मेन स्ट्रीम टीचर को बताना है कि मैम आप ये बदलिए, तब वो बच्चा कोप कर पाएगा क्लास में. I think this is one thing I would want to ask everybody कि अगर आपको किसी को simple words में समझाना what is a special educator, तो how would you do that? एज अ फ्रेंड, जो बच्चे के साथ लर्निंग स्टाइल जान के बच्चे के साथ जो उसके क्या नीड है उसके साथ काम करें. बेस्ट विद फ्रेंड है कि फ्रेंड ही सबसे इजीली बच्चे को जान सकता है कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं आता. इवन पेरेंट्स डजंट नो व्हाट द फ्रेंड नोज. Yes, that's very true, ma'am. मेरी नज़र में स्पेशल एजुकेटर वो है जो बच्चे की नीड और उसके लेवल पर आकर काम करे, कि मतलब मुझे बहुत कुछ आ रहा है वो मैटर नहीं करता, बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है वहाँ से शुरू करें. So I would say a special educator is somebody who is the child's teacher, is substituting as a parent, is a confidant, is a friend, is somebody who the child will come to when they are having problems in class, somebody who the child will come to when they are facing issues at home. So I'm the safe space for that child, and that is what I'm creating for that child. Ki, come what may, I am your safe space. Yes. You come to me with whatever difficulty you are having, be it academic, be it emotional, be it something happening in the class, be it another teacher saying something to you. Whatever you say to me stays with me, and I will help you deal with it. So for me, that's what a special educator is. Yes, very correctly put, because one is the direct challenges of my disability, which will be processing a lot of concepts around me, very academic focused, but that also takes an emotional toll on me, which I'm still learning to communicate as a child. I don't really know why is this happening to me, why am I feeling overwhelmed, I don't even know I'm feeling overwhelmed. So that I think is very important for a child to be able to, one, communicate and also identify for themselves. Ma'am? मेरे हिसाब से एक स्पेशल एजुकेटर जो है वो उस बच्चे का दोस्त है, जो उसके साथ उसके लेवल के हिसाब से उसके साथ खेल सके. अगर वो कहीं अपने आप को अकेला असहाय महसूस कर सके तो उसके सामने ढाल बन के खड़ा हो सके. अगर वो कहीं गिर रहा है, गिरने का मतलब जो चीज़ उससे संभल नहीं रही है, समझ नहीं आ रही है, वहाँ उसको वो सहयोग दे सके. तो जैसे हम सभी लोगों ने जो व्यक्त किया है कि ऑल इन वन है या वन इन ऑल, जो टीचर है मेरे साथ में है, जो जिसका मुझे कॉन्फिडेंस मिले, जो मेरी चीज़ों को समझ सके, मेरी स्थिति को समझ सके और मुझे उस हिसाब से पूरी तरीके से अपना करके मुझे आगे बढ़ने में मदद करे, मुझे हौसला दे, मुझे मेरा सही रास्ता दिखाए, मेरा सही मार्गदर्शन करे, मेरे लिए वही स्पेशल एजुकेशन. And Afrojita, I would also like to add one more thing, कि जब हम टीचर्स को देखते हैं, for a child, for a student, when they're performing in class, the expected outcome is that the child has to be right. But when we talk to the children, our goal is to make the child understand that it's okay to make mistakes. That is how you will learn, that is how you will grow. So you don't have to be right all the time. It's fine, it's a part of life. You make your mistake, doesn't matter. Let's learn from it, let's move forward now. So as a special educator, it becomes very important for us to do that also, to create that, understanding within the child that it's human to make mistakes. Yes, very true. I think a lot of the success journeys that we talk about, especially young adults, they always go back and say that my special educator helped me keep my confidence intact, and that has been the key to my success. The second question is, I have seen this happen with a lot of parents, even my parents. बहुत बार, because they don't understand specific learning disabilities,
दे से एकेडमिक लैग है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बिताओ, बैठ के पढ़ो बच्चे के साथ, एक्स्ट्रा क्लासेस में डाल दो। तो कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड कि रेमिडिएशन जो होता है फॉर किड्स विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़, उसमें करते क्या है हम, होता क्या है, व्हाई इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ पेरेंट सिटिंग फॉर हाफ एन आवर एक्स्ट्रा? सो आई थिंक वाई इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अ पेरेंट, क्योंकि एक तो पेरेंट हमेशा अपने तरीके, जैसे मैंने सीखा था वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर मुझे ऐसे बोला था कि आपको पहाड़े ऐसे सीखने हैं, मैंने तो रट लिए थे, तुम भी रटो। बट अ स्पेशल एजुकेटर अंडरस्टैंड्स कि बच्चे के लेवल क्या है, 1, एबिलिटी क्या है, 2, लर्निंग स्टाइल क्या है, अटेंशन स्पैन क्या है, और वो सारी चीज़ों को मिला के एक सेशन करेंगे. सो द 20 minutes with a special educator is far more impactful than 2 hours with the parent, because that parent is teaching and not to no fault of the parent. That's the only way they know. It's like if a doctor has a degree, right? A doctor has a specialization, they know how to deal with medicine. So similarly, a special educator knows how to deal with education. You see the differences, you see what the child requires. You know कि अगर बच्चे को कोमोबिडिटी ADHD है तो मैं यहाँ नहीं बैठाऊंगी सारा टाइम, मैं कुछ करूँगी फिर मैं बोलूँगी जल्दी जाओ वो भाग के लेके आओ, because I need to give the child a break. So you build in a lot and you make that short session more impactful, because you know the learning style, because you know the ability, because you know the level, and also because you know your goal कि मुझे पहुंचाना बच्चे को कहाँ है. You also may say कि I don't need the child to learn the tables. I will give the child a table book for support. But I'll focus on the understanding कि एक बारी जब tables आ गए बेटा multiplication के साथ करना क्या है. So it's also you're more goal oriented because you know what is required. यस, आई थिंक थोड़ा और आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के जो स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं एंड डिसकैल्कुलिया का आपने बताया, जैसे somebody हैज़ डिसलेक्सिया, तो आप उनके साथ क्या क्या एक्सरसाइजेस करते हैं, जस्ट टू नेम अ फ्यू फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि क्या प्रोसेस रहता है रेमिडिएशन सेंटर में उनके लिए? सो बेसिकली आपने जैसे डिसलेक्सिया का जिक्र करा, तो डिसलेक्सिया के लिए बच्चे को पहले उसकी फॉर्मेशंस का बताना ज़रूरी है. तो विजुअल परसेप्शन में ही सबसे मेन दिक्कत आती है इसका डिसलेक्सिया के साथ में. तो हम उसको विजुअली परसेप्शन बताते हैं कि बच्चे की ये फॉर्मेशन है बाय द टचिंग, बाय द हैंड, किस कौन से हाथ की तरफ है, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, इसके थ्रू हम मोस्टली ट्राई करते हैं. मैम? जैसा कि अभी अनुराग ने बताया, तो हम लोग मेनली विजुअल ही बच्चों को दिखा, अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में बताएंगे तो हमारी कोशिश यही होती है या स्पेशल एजुकेटर की कि पहले बच्चा उस चीज़ को, हम ऐसे नहीं बोलेंगे, अगर बोले कि हमें किसी एरोप्लेन के या जहाज़ के बारे में बताना है तो हम ऐसे बैठकर नहीं बता सकते कि हाँ एक एरोप्लेन होता है और ऐसे ऐसे वो उड़ता है और ऐसे होता है. हम पहले उसको उसकी पिक्चर्स दिखा रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि अच्छा इसमें मतलब ऐसे ऐसे क्या है और ये कैसे आता है, मतलब सारी चीज़ उसके, जब तक हम उसको विजुअल और उसके बाद ऑडिटरी, फिर उसके साथ फिर हम आगे की कोशिश करते हैं. So it's very important when a child has dyslexia. It's important to understand कि where is it that the child is having a difficulty. Reading में जो difficulty है वो क्यों आ रही है? So are you not able to associate the letter with the sound? Are you not able to blend the sounds, or are you not able to disintegrate the sounds? So we work on that. We figure out कि exact problem कहाँ पर है, and based on that we plan the session for the child. So अगर मैं अक्षर करा रही हूँ, बहुत ऐसे बच्चे आते हैं जिनको जो 5th में है या 6th में है, पर उनको क और ख में फ़र्क नहीं पता. They don't know क कैसा लगता है और ख कैसा लगता है. तो then we start from scratch for that child. एक एक अक्षर, उस अक्षर की आवाज़ क्या है, हर उस अक्षर की फॉर्मेशन कैसी है, हर उस अक्षर में आप कैसे, कौन कौन से शब्द हैं जो उस अक्षर से शुरू हो रहे हैं. एंड वी ट्राई एंड मेक इट एज मल्टी सेंसरी एज पॉसिबल. तो प्ले-डो भी यूज़ हो रहा है, पेंट भी यूज़ हो रहा है, वी आर यूजिंग सैंड पेपर ऑल्सो फॉर द चाइल्ड टू फील इट. कई स्कूल्स में हमने सूजी रखी हुई है कि चलो ट्रेसिंग करेंगे सूजी के ऊपर. फ्लैश कार्ड्स भी बच्चा देख रहा है. वी डू अ लॉट ऑफ दीज हॉपिंग गेम्स. अक्षर सारे फ्लोर पे चौक से लेती है, चलो मैं शब्द बोलती हूँ तुम उस अक्षर पे जाके जंप करो. सो लॉट ऑफ एक्टिविटीज़, अगेन डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द चाइल्ड,
कि वो कैसे सीखेगा. Is he a kinesthetic learner? So I need to incorporate a lot of movement in the session. Is the child an auditory learner or a visual learner? And I need to give him picture cues. I need to give him auditory cues. So depending on that, these are the exercises that we put up. Remedial centers are a very important part of the larger picture when you talk about support for children who may have a learning disability. A remedial center is where the child can get all the services under one roof, be it speech therapy, occupational therapy, executive functioning skill training, special education training, language classes, or any kind of skill classes. It's a space where all the therapists together would decide what best works for the child and therefore make one comprehensive plan. And the parent doesn't have to run from helter skelter, from pillar to post, trying to figure out where to go. We get all the services under one roof. Which brings me to the question, ma'am. जैसे a lot of kids who are growing up, who are in school, this is the focus. आप थोड़ा focus करेंगे कि as a special educator, how does your role to enable students change as they move up in their classes? देखिए, एज ए स्पेशल एजुकेटर अगर मैंने शुरू से अपने बच्चे के साथ में काम किया है, मुझे पता है कि उसकी स्ट्रेंथ कहाँ है, वीकनेस कहाँ पर है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। और चूंकि बच्चे को मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मुझे उसकी काबिलियत के ऊपर भी भरोसा है, बच्चा आगे बढ़ रहा है। हमारा मोटो सिर्फ यही नहीं है कि हमने उसको एक डिग्री दिलवा दी है ना, कि भाई उसने 12वीं पास कर लिए 60% से और हमारा काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। कई बार हम चीज़ को माइन्यूटली चेक करते हैं कि बच्चे का रुझान किस तरफ है। और रिसेंटली इसी टीचर्स डे पे आई रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम माय स्टूडेंट। 20 साल बाद शी रोट मी, व्हेन आपने अभी कहा था कि हमको पेरेंट्स के कैसे डील करना पड़ता है। उसकी जॉइंट फैमिली की एक लड़की थी, 5 साल की, जॉइंट फैमिली से आई थी। ग्रैंड पेरेंट्स एंटायर फैमिली वाज अगेंस्ट कि नहीं, इसको स्पेशल एजुकेशन में नहीं भेजना है। लेकिन उस समय हर मदर वाज टोटली डिटर्मिनेट कि नहीं, मेरी लड़की को ये प्रॉब्लम है और मैं इसे भेजूंगी। वो लोग हमारे पास लेकर के आए, हमने उसके साथ में काम किया एंड आप बिलीव नहीं करेंगी, वो लड़की दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही है और उसने मुझे मैसेज लिखा है कि मैम मैं चाहती हूँ कि जब मुझे मेरी पीएचडी अलॉट हो तो आप मेरे सामने हो। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ नहीं रहे हैं या कर नहीं रहे हैं या अपने किसी कैरियर का चुनाव नहीं कर रहे हैं। होटल मैनेजमेंट में जा रहे हैं बच्चे, म्यूजिक कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे हैं जो इस एरिया में आगे बढ़ रहे हैं। सही है कि हमने उनकी उस चीज़ को वहाँ पकड़ा और हम लोग वही कोशिश करते हैं कि जो बच्चे का स्ट्रेंथ वाला एरिया है उससे हम माता पिता को वाकिफ करना है, क्योंकि कई बार बच्चे बोल नहीं पाते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी वजह से बच्चे अपनी राह चुनते हैं। हम लोगों का उसमें सहयोग होता है, लेकिन हम तो सिर्फ ये खुशी देखते हैं कि हमारा बच्चा आगे निकल रहा है। जैसे कि मैम ने बोला दैट इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम स्ट्रगल विद थिंग्स जो हमें पता है कि उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, इट्स देयर पेन पॉइंट, इट्स देयर वीक पॉइंट, टू पुश देम टुवर्ड्स देयर स्ट्रेंथ रियली हेल्प्स. One thing I know that when you transition to college, right, अब आपको remediation मिला है, you are more aware about your strengths, बट अब वहाँ क्या होता है, सेल्फ एडवोकेट करना, कम्युनिकेट करना कि मेरा IQ हाई है लेकिन आई कैन नॉट रीड एंड राइट. तो बच्चे बोलते हैं ये क्या बोल रहे हो, IQ हाई है तो लिख के पढ़ क्यों नहीं सकते. सो टू मेक देम अंडरस्टैंड कि लिटरेसी में लैग है, इंटेलिजेंस में लैग नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होता है. हाउ डू यू प्रिपेयर योर किड्स हु आर टू ट्रांजिशन? It's a long journey. The journey is not the literal journey only ke akshar, number, letters. The journey is of confidence building. The journey is also to bring the child to a level where they can say, I have a learning disability, I am able to do this and I need support in that. And I think that is, so when you talk about the role of a special educator changing, it goes from the literal to the anchor, to the mentor, to the sounding board. You go through all these phases, and that's part of the work which we do with the child. To say you have to bring the child to a level where the young adult, child comes naturally, but the person can say that yes, I have a learning disability, I have a challenge with all of this, but you have to constantly also support the child. I think the biggest thing is we have to remember that the support, it could be academic at times, emotional at times, but there is support which is required. The ecosystem has to support, whether it's the family, the special educator, because
I mean, I can go for a job and say, listen, this is my challenge, and somebody may not be that forthcoming and say, I don't need such a person. I don't need where, you need to be able to make your presentations and all. I don't want such a person. So it is a setback. And you have to go back and say that it's okay, doesn't matter. You have more skills, you have more talents, we'll work on those. So I think you have to prepare them. You also have to be ready that it's not necessarily always going to go the right way. And you have to also say that it's okay. It doesn't go right at times. We'll try again. It'll click. Eventually, it'll all fall into place, and that's important as a special educator. I think that constant reminder that it's okay, we'll fall, we'll get up, we'll try again, is something that really makes you a different person altogether. You're no more scared, you're no more shut, you're not trying any further to rephrase the correct answer that you know but not raising your hand. Sometimes you just raise your hand and then say, just give me a minute. Let me think it out. Yeah, let me think it out. So moving ahead, because we have so many success stories, एक ऐसा इंसिडेंट वेयर द स्कूल वॉज नॉट अवेयर अबाउट स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, अबाउट remediation, but because of one child in that school, things started to fall in place. There was more acceptance at the higher level in school. तो ऐसा कोई incident if you can mention. So I have actually a very, very recent incident. This is about 2 years back. सोच के through, I was given a school, new school हमें मिला था, and it was, I went to that school. पूरा हम लोग अपना setup करते हैं. तो I'm an outsider going to that school. अब as an outsider, and हमारा एक प्रोटोकॉल है, हम जाएंगे, हम क्लासरूम में बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उनको अलग से बुला के उनका बिहेवियर चेक करते हैं, फिर उनका एकेडमिक टेस्टिंग करते हैं टू सी कि वो बच्चे का लेवल क्या है. While all of this was happening, this one child who caught my eye, and class 4 में था उस टाइम, and obviously बहुत और बच्चे निकले, but initially there was this the teachers were not ready to accept कि प्रॉब्लम है. मैम ये कर लेता है, बहुत स्मार्ट बच्चा है, देखो तो अभी बाहर जाके इनको गेम खिलाओ, इस बच्चे को गेम खिलाओ, देखो कितनी फटाफट गेम खेलता है. नॉट एबल टू एक्सेप्ट कि प्रॉब्लम है और वो इसलिए नहीं पढ़ पा रहा क्योंकि देयर इज अ अंडरलाइंग लर्निंग डिसेबिलिटी, एंड नॉट बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ मोटिवेशन एंड और दैट इज जस्ट बीइंग क्या करना पड़ती. तो एटीट्यूड में कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें. आई स्टार्टेड टेकिंग दैट चाइल्ड फॉर वीडियोज, एंड 3 times in a week he used to come to me for both Hindi and maths. Teachers 6, 7, 8 months later उनको देखा कि हाँ, at least he's sitting in the class, he's trying to pay attention to what's happening in the class. That was one milestone. Then obviously this news traveled to the principal also, another milestone. Then came the parents. Parents were in complete denial कि कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे में. एंड हियर देयर आर 2 brothers that I'm talking about, both of them have issues. तो पहले तो मदर ने सोचा कि अच्छा पढ़ने में प्रॉब्लम है, ठीक है मैम मैं इसको रोज़ पढ़ाऊंगी, 4-4 घंटे बैठ कर पढ़ाऊंगी. तो वो आई हैड अ मीटिंग विद द पेरेंट. 3 days later द चाइल्ड कम्स टू मी क्राइंग कि आपने मम्मी को क्या बोला है, वो मुझे खेलने नहीं जाने देती. संडे को भी वो पूरा दिन मुझे बैठा के पढ़ाती हैं, सैटरडे को वो मुझे पूरा दिन बैठ के पढ़ाती हैं. स्कूल से मैं घर जाता हूँ, मैं लंच करता हूँ, वो मुझे वापस बैठा देती हैं पढ़ाने के लिए. तो वो मुझे खेलने नहीं देती, वो बाहर नहीं जाने देती मुझे. एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड व्हाट्स हैपनिंग. सो अगेन वेयर दैट डिफरेंस कम्स कि पेरेंट का पढ़ाना और टीचर का पढ़ाना, स्पेशल एजुकेटर का पढ़ाना. सो आई अगेन कॉल्ड देम अवे. आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद हर दैट लिसन, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड टू प्ले. You can't stop him from playing. So I taught him for 2 years. Finally, in class 5, when he went on to class 6, तो जो सर्वोदय कन्या विद्यालय होते हैं उसमें 5th के बाद जो लड़के होते हैं they go to a separate school, right? 6 numbers. Class 5, that boy scored 75%. Hindi and maths में he got 85%. So for me, that was a huge thing. And the mother till date, because when she comes to pick up the younger one, if we ever cross paths, till date she's like, मैम इसको भी अब आप ही देख लो, आप ही कुछ कर सकते हो. So ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जब when you see it happening,
like I said initially, when you see that light bulb going on, now, whether it is in the child's head or whether it's in the parent's head, it's a huge motivation for you. So for me, that really, I think, did the job for the entire school now. They're all sorted. कि पता है कि काम होना है, learning disability है, and now the teachers are also very mindful कि unnecessarily tag नहीं करना बच्चों को. ये तो lazy है, तो ऐसा ही है. आप क्यों अपना time waste कर रहे हो इसके साथ? So thankfully now such conversations are not happening. So, what are some of the tools that are being used that you are aware of that other schools can take up? So, if you talk about learning disability, very interestingly, there's very little in Hindi. It's all in English. So when we started, when SOT started 6 years ago, and we said screening tools, कुछ, and we looked around, we found there wasn't a thing available. कुछ नहीं था हिंदी में, और इंग्लिश का completely alien है, उसका context alien है, उसकी language alien है. So as an organization, we made our own assessments, and we made our own tools and our own guides and our own checklists. Based on our experience, we tried it out. We made our entire full set of assessments which we thought would work and which are working beautifully. Now the government has a checklist and all which has come out, which is standardized, which is mandated to all to do. So I think, as rightly said, with especially the government ecosystem, right, or people coming with different, we want to mainstream inclusion, but when it comes to technically screening, if you don't have the tools in your language, it becomes very difficult. So what could be some of the go-to methods to be able to do it? So like earlier when we talked about कि class में वो बच्चा कैसे behave करे, so is he sitting in one place? There are certain red flags जिनकी हम बात करते हैं, right? कि वो is he able to copy from the blackboard? Notebooks हम लोग बच्चों की जाके check करते हैं सबसे पहले कि काम incomplete है या नहीं है, handwriting कैसी है, जो written work है उसमें reversals हैं, mirror images हैं या नहीं है. बहुत बार बच्चों को यही नहीं समझ आता कि कौन सा काम, कौन से सब्जेक्ट का काम किस कॉपी में करना है, बिकॉज दे नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मैथ्स हैज़ टू बी डन इन अ मैथ्स नोटबुक, और बहुत बार बीसी की हिंदी का काम इंग्लिश की कॉपी में हुआ है, इंग्लिश का काम शायद किसी और ईवीएस या मैथ्स की कॉपी में हुआ है. सो वी सी द नोटबुक्स, वी ऑल्सो टॉक टू द टीचर्स कि ऐसा कोई बच्चा जो आपको लगता है कि बार बार रेपिटेशन के बाद भी, बार बार पढ़ाने के बाद भी आपको लॉस्ट लग रहा है, या ऐसा कोई बच्चा जिसको नहीं समझ आ रहा कि क्लास में कैसे काम करना है. देन व्हेन यू सी दीज चिल्ड्रन physically there is no problem, but when you see the child you can make out because the way they present themselves, it's very clumsy. Like uniform कभी बेल्ट खुली हुई है, शू लेसेस खुले हुए हैं, शर्ट प्रॉपरली टक्ड इन नहीं है, क्योंकि बच्चा वॉशरूम में गया है उसको समझ ही नहीं आया कि शर्ट को टक कैसे करना है. देन क्लास में अगर बैठे हुए हैं तो either they be very very fidgety or they be totally lost. They're sitting there, कभी पेंसिल गिर रही है, हमने पेंसिल उठाई शायद इरेज़र गिर गया, इरेज़र उठाया कॉपी वापस रखी तो हो सकता है मेरे पानी की बॉटल खुल के वो पानी सारा स्पिल हो गया. Look at their bags are very very disorganized. So there's a general picture of clumsiness, disorganization, and when you see the notebooks you know that there is a problem in their academic. And just to add, I think agar we start with awareness and understanding to the public at large, the teachers, everybody can, what does a learning disability look like, तो वो first screening वही हो जाती है. जब आपको पता ही नहीं है क्या है तो you can't screen a child. Checklists and all come later. पहले there needs to be awareness, there needs to be understanding कि ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं, और अगर उनको है learning disability तो शायद आपको ये दिखे, वही अगर हो जाए, that's a screening in itself. I mean checklists and all come much later. Yeah, so I think it's very important to realize that the struggles of this disability go beyond just processing, language, maths, handwriting. It goes much before that. This is the second layer of it, like, your functioning, how you operate, how you organize. इसके impact से आप first level screening, at least you can begin, you can understand. Even after intervention, if they're repetitive, they're taking more time, we know higher risk है हमारे बच्चे को towards a specific learning disability. One thing that you would want to tell a parent
क्लासरूम टीचर, हमारे क्लासरूम टीचर्स के साथ हम सबसे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, और द स्कूल लीडर्स. So these three people, if you have, what suggestion would you give them? What would be your 2 bits of advice for them? For me, I would say that just accept the child as a whole. Accept the child for their weaknesses, accept the child for their strengths, and let's not constantly keep looking at their weaknesses. There's more to that child. अगर उसको academically problem है, so let's keep that aside. That does not define the child. So I'm very touchy about the fact बहुत लोग बोलते हैं ये dyslexic है. I can't stand it. It doesn't define the child. वो dyslexic नहीं है, उसको dyslexia है. So when we look at the child, we have to see the child as a whole, and we have to focus on the child holistically. We can't just take it कि अच्छा इसको dyslexia है तो this is what defines the child. There's more to the child. Let's focus on the positives and let's not keep looking at what the child is lagging in. तो जैसे अगर टीचर्स ही होते हैं और वो आते हैं पूछते हैं कि हाँ इस बच्चे के साथ तो मतलब ऐसे ऐसे क्लास में चलता था और अभी थोड़ी इम्प्रूवमेंट है, आप कैसे करते हो? तो हम सजेशन मांगते हैं कि आप कैसे काम करते हो, आप क्या करते हो इन बच्चों के साथ. इनमें तो मतलब जो चीज़ जैसे कुछ उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती थी या चीज़ समझ नहीं आती थी, लेकिन अब समझ आती हैं. अब बच्चा क्लास में बात भी कर रहा है, बोल रहा है, चीज़ें पूछ भी रहा है. तो वहाँ यही होता है कि सबसे पहले आप बच्चे को समझो, उसको सुनो. आप अपनी मत उसको कहो कि नहीं आप ऐसे करो ऐसे करो. आप बच्चे को समझो और उसकी सुनो कि वो क्या चाह रहा है, और उसके साथ फिर चीज़ें आगे सेटल करो. डोंट ट्राई टू चेंज द चाइल्ड. अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंगली चाइल्ड को फ्रेम करने के से ज़्यादा बेटर है बच्चे का क्या ज़रूरत है उसकी स्ट्रेंथ पे काम करना. वीकनेस जो है उस पर भी साथ साथ काम होगा, पर अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग उसको फ्रेम कर देना तो हमको ये नहीं देखना है कि हमारे बच्चा एक हिडन डिसेबिलिटी के साथ में हम आया. हमारा काम है, स्पेशल एजुकेटर का काम है, प्रिंसिपल का काम है, मेरे कुलीग्स का काम है कि उस बच्चे को उस स्थिति से आप ओवरकम करिए. वो जिस कंडीशन में आपके पास आ रहा है उसे उस कंडीशन में स्वीकार करिए. उसकी कमजोरियों के ऊपर ध्यान ना देके उसकी जो ताकतें हैं उनके ऊपर आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए. उनको बढ़ाने में उसको सहायता करिए, उसके दोस्त बनिए हैं. उसको डांटने डपटने की जगह उसके राजगार बनिए ताकि वो फ्रीली आपके साथ में अपनी चीज़ें शेयर कर सके और आप वो उसका विश्वास लेकर के उसे आगे बढ़ाने में मदद करिए. तभी एक फूल पूरी तरीके से खिल सकेगा. उसको भी हक है. Stop trying to fit every bacha into a box. I think throw the box away. Let the child be and let the child flourish. Yes, I think that's very, very important for us to remember, that there are no boxes.